2020 दिल्ली दंगे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बहुत सारे लोगों को बेल मिल गई है, बट शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 5.5 साल के बाद कहना ये है दैट they refused to grant bail to activists Umar Khalid and Sharjeel Imam in a case registered under unlawful activities related to alleged larger conspiracy behind Feb 2020 riots in Delhi. So, इसका सार ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं, लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और इसके लिए इनको बेल नहीं मिल सकती। 5.5 साल हो गए, तय नहीं हो पाया कि आरोप जो है वो सच है झूठ है, बट स्टिल दे आर ड्रैगिंग इट। बीजेपी की गवर्नमेंट से कोई वकील आता है, बीजेपी की ओर से पुलिस का कोई अधिकारी आता है और वो कुछ भी जाके बोल देता है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई हमें जो है वो लगता है कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और हमें और टाइम चाहिए। एंड देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर सो इनोसेंट दैट दे अग्री एंड देन दे रिजेक्ट द बेल फॉर देम। 5.5 साल तक हमारे कोर्ट्स ये नहीं अभी डिसाइड कर पाए हैं कि आरोप जो है वो सही है या गलत है। आरोप आरोप है। 5 साल 5.5 साल गए, बट आरोप आरोप ही है। और आरोपी जो है वो 5.5 साल तक ट्रायल पर है, सज़ा नहीं हुई है। किसी को अगर सज़ा भी होती तो शायद 5 साल 5.5 साल नहीं होती, या फिर इतनी ही होती, या फिर इससे 1-2 साल और बढ़ा दीजिए, उतनी होती, 7 साल की मान लीजिए। बट यहाँ तो सज़ा शुरू नहीं हुई है अभी। 5.5 साल जस्ट ऑन ट्रायल। सो ये सब चीज़ें हमारे देश में जो हो रही हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये दोनों इनोसेंट हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद, बट यार ठीक है, जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं उस पर फैसला लो, उनको सज़ा दे दो एंड क्लोज द केस। बट केस क्लोज नहीं हो रहा है, केस शुरू नहीं हुआ अभी तक, ट्रायल चल रहा है। पुलिस आती है, कोई वकील आता है जो गवर्नमेंट है उसकी ओर से, वो कहता है कुछ भी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनकी बातों को मान लेता है और कहता है ठीक है भाई, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं और ये गंभीर आरोप हैं, सो हम बेल नहीं दे सकते। ये क्या रीज़न होते हैं भाई? अगर मैं किसी पे आरोप लगा दूं कि ये जो है वो मर्डर का आरोपी है, मर्डर का आरोपी है, और अगर वो मर्डर का आरोप जो है वो 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक साबित नहीं हो पाता है, तो क्या वो जेल में रहेगा? नहीं होना चाहिए ऐसा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है आपको, मौलिक अधिकार है आपका ये। बेल जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अगर किसी का आरोप साबित नहीं हो रहा है इतने लंबे टाइम तक, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा। क्यों? इसके पीछे रीज़न कोई नहीं जानता, बट चीज़ें चल रही हैं। पीपल आर ओके अबाउट इट, मैनी आर हैप्पी दैट यस दे आर बिहाइंड द जेल एंड नो दे हैव डन सम वेरी ग्रेव crime. But what is the crime? What is the crime here? Is it proven? No. After 5.5 years, nothing is proven. तो ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी है कि प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो आप? सीबीआई या जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, उसको दे दो केस, वो प्रूव कर लेगी अगर आपको नहीं कर पा रहे हो आप प्रूव। बट नहीं, ये तो सब चीज़ें जो हैं वो वोट का एक ज़रिया है, तो ये सब चीज़ें ड्रैग करनी बहुत ज़रूरी हैं। बट सैल्यूट टू आवर कोर्ट्स, दे आर ऑन देयर पाथ, दे आर हेल्पिंग देम गवर्नमेंट बीजेपी, बिकॉज उनके वोट यहाँ पर बन जाते हैं। भरोसा कैसे रहेगा कोर्ट्स के ऊपर अगर हमारे कोर्ट जो हैं वो इतना बाइज्ड डिसीजन देंगे? आप बेल देकर कंडीशंस रख दो कि आपका पासपोर्ट जमा हो जाएगा, आप बाहर नहीं जा सकते, आप देश से बाहर नहीं जा सकते, आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट उनको बेल दे दो, उनको अपने परिवार के साथ रहने दो। लेकिन ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं उन लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज आई थिंक दे आर उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। कपिल मिश्रा नाम सबको याद होगा। कपिल मिश्रा ने एक बहुत भड़काऊ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की हैं और आज की डेट में वो दिल्ली में मिनिस्टर हैं। सो ये मतलब तराजू का जो पलड़ा है ना, वो यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है, बहुत बैलेंस नहीं है।